अब मैं आपसे पूछूं 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू n। अब ये देखो एलिमेंट बनाओ इसके, पहला एलिमेंट बनेगा 2, फिर 3/2, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5। किसके पास जाके क्लस्टर बन रहा है? ये तो जा रहा है धीरे धीरे 0 की तरफ, और ये 1 + 1/n किसकी तरफ जाएगा? 1 की तरफ। तो इसका लिमिट पॉइंट बनेगा ओनली 1। सेम आर्गुमेंट अप्लाई करना ऊपर वाला, सेम आर्गुमेंट, सेम तरीका कि और तो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगी, लेकिन 1 के पास क्या बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे, और सेम तरीके से 1 लिमिट पॉइंट बनेगा। और 1 इस सेट के अंदर नहीं है, क्लोज नहीं है, इंटीरियर पॉइंट दोबारा से 5 आएगा और ओपन ये दोबारा नहीं होगा। ये हुआ 1 + 1/n की बात। अब आप बताओ इसकी बात, ये मैं लिख दिया 1 से लेकर 5 ओपन इंटरवल। अब आप बताओ इसके ड्राइव्ड सेट क्या होगा, इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा, और ये क्लोज होगा कि नहीं होगा, और इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, ओपन होगा कि नहीं होगा। अब इस बात को सोचते हैं, इंटरवल है या इंटरवल, बताओ। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेट में से सेट का कोई पॉइंट एक अंदर उठा के ले लेता हूं। तो इधर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं इस बातों को। तो चलो, ये आपका 1 है, देखा, ये आपका 5 है। तो मान लो इसके अंदर कोई पॉइंट मैं मान लो 2 उठाया, तो 2 के अराउंड एवरी नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे, ये चेक करना है। छोटे में चेक करता हूं, फिर बड़े में चेक करना है, सभी चेक करना है। तो चलो, ये मान लो मैंने कोई बड़े से बड़ा बना दिया साहब, बड़ा बना दिया, बड़ा नेबरहुड 2 - 10 से 2 + 10 बना दिया साहब। इसके अंदर तो पूरा का पूरा ये इंटरवल ही आ गया, और इसके अंदर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट है। तो ये तो इसका मतलब बात ट्रू हो रही है बड़े में। तो इसमें ट्रू होने से कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट बनेगा ही बनेगा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें बात सही हुई है। अब चलो छोटा करते आते हैं धीरे धीरे। ये छोटा किया, इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट है, और थोड़ा छोटा किया। अब भी देख लो आप, अब भी देख लो आप, 2 के अराउंड आपने कोई भी नेबर बनाया, एब्सोल्यूट वैल्यू से आपका छोटा बड़ा कर सकते हो आप। ये इंटरवल है, आप ये जो आपका पूरा बड़ा इंटरवल है, ये 1 से 5 के अंदर लाइक कर रहा है, कर रहा है। कितने पॉइंट है 1 से 5 में आपके? इनफाइनाइट। इसमें कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। दोनों के इंटरसेक्शन में कितना आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट। मतलब कैसे साहब? जैसा आपने क्या 2 माइनस में 1/2 से 2 + 1/2। तो ये क्या बना? ये बना आपका 2 - 1/2 से मतलब 1.5, ये बना 2.5। तो 1.5 से 2.5, और इसका इंटरसेक्शन आपने किया 1 से 5 के साथ, तो इनफाइनाइट पॉइंट आए नहीं आए? ये सारे पॉइंट आ गए, इसके अंदर के सारे इंटरसेक्शन में आ गए। कोई भी ले लो, कितना ही छोटा कर लो आप, इसके अराउंड रहोगे नहीं रहोगे? रहोगे साहब। ये आपका लाई कर जाएगा इसके अंदर, और कितने पॉइंट ले जाएगा? इनफाइनाइट पॉइंट ले जाएगा हमेशा। लाई भी कर रहा है और इनफाइनाइट पॉइंट ले जा रहा है, लेकिन अपने को इनफाइनाइट पॉइंट को ध्यान रखना है। लाई करने से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ा इंटरवल लाई तो नहीं कर रहा, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट तो रख रहा है। बात समझ भाई? तो इसका मतलब अंदर के सारे पॉइंट तो क्या है? इंटीरियर पॉइंट, वो लिमिट पॉइंट बढ़ रहे हैं। अब इन 1 और 5 को भी चेक करते हैं। ध्यान रखना, इंटीरियर पॉइंट अपने को चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेट के पॉइंट नहीं थे, लेकिन अपने को पता है लिमिट पॉइंट बाहर का पॉइंट भी बन सकता है। तो बताओ 1 लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा, और 5 लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बताओ, शाबाश। तो चलो साहब, इसको 1 को चेक कर लेते हैं इधर। ये रहा साहब 1 और ये रहा 5। रियल लाइन बना दिया करो बस, बहुत आसान है। एक बार ड्रॉ कर दिया करो रियल लाइन, बस उस पर देख दिया करो चीजों को। ऐसे ही बस हवा मत बैठे रहा करो, ऐसे हिसाब क्या हो रहा है। एक बार बढ़ाओ चीजों को, अपने आप समझ में आओगे। तो साहब इस 1 के अराउंड हमें क्या बनाना है? नेबरहुड बनाना है। तो 1 मान लो छोटा है, बड़ा बड़ा बना देख लो, कोई भी आपने बड़ा बनाया, ठीक है, तो ये पूरा इंटरवल आ गया। और थोड़ा छोटा करते आए, तब भी आपके इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। और छोटा किया, तब भी इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। और छोटा किया, तब भी इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। अर्थात आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, 1 - एप्सिलॉन से 1 + एप्सिलॉन, उसका इंटरसेक्शन आप करोगे 1 से 5 के साथ, तो हमेशा इधर का जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट रखेगा, और हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट रखेगा एवरी नेबरहुड में। तो क्या बनेगा? लिमिट पॉइंट बनेगा। अच्छा, इसमें क्या डाउट आता है? इसमें साहब ऐसा डाउट आ जाता है कई बार कि सर हमने लिखा 1, ये था साहब 5, हमने लिया सर 1 - में 1/10 से 1 + में 1/10। तो सर हमारा बड़ा नेबरहुड बना, ये आपका 1 - 1/10 मतलब बन गया आपका 0.9 से लेकर आपका बन गया 1.1 बन गया साहब। और मैं कह रहा हूं इसका इंटरसेक्शन चेक करो आप 1 से 5 के साथ। सभी कहेंगे सर इनफाइनाइट आ रहे पॉइंट, क्योंकि ये आपका 1 से 5, और ये आपका देखो, देखो आप ध्यान देखो, ये आपका लिख रहा 0.9, ये देखो आपका 1, और ये आपका 1.1 इधर है, और ये आपका 5 इधर है।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने नंबर है, 1 और 1.1 के बीच में कितने पॉइंट है, 1 के और 1/1 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, और दोनों में कॉमन है कि नहीं है सर कॉमन। लेकिन कोतवाल क्या आता है, वो कोतवाल सुन लो, कोतवाल सुन लो आपके दिमाग पर कि सर 0.9 से 1.1 पूरा का पूरा 1 से 5 के अंदर लाई कहां कर रहा है, ये कहते हैं। और कहते हैं सर लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि सर ये लाई नहीं कर रहा, ये कहते हैं सर कि सर ये पूरा का पूरा, देखो पॉइंट बाहर रह गए, बिल्कुल रह गए, इधर के पॉइंट इधर लाई नहीं कर रहे ना, बिल्कुल रह गए। लेकिन मुझे ये बताओ ये बात चेक क्यों कर रहे हो सर, लिमिट पॉइंट के लिए। किसने कहा था कि पूरा का पूरा कंटेनमेंट चेक करना है, सर डेफिनेशन है, कहां पढ़ी थी, पढ़ी नहीं सर, ऐसे ध्यान आ रही हवा में, तो पढ़ लो भैया एक बार। पूरा का पूरा कंटेनमेंट चेक नहीं करना, ओनली इनफाइनाइट पॉइंट। तो सर वो पूरा कंटेनमेंट किसमें चेक करना होता है, इंटीरियर पॉइंट में, और सेट के पॉइंट को उठाकर चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस कारण से ये जो आपके दिमाग में जो नए नए कोतूहल आते हैं, ये सारे आपको क्लैरिफाई होने चाहिए कि सर ये पूरा का पूरा कंटेनमेंट नहीं हो रहा, मत होने दो, बिल्कुल नहीं हो रहा। अपने को पूरा पूरा कंटेनमेंट चेक करना ही नहीं है, अपने को ये देखना इनफाइनाइट पॉइंट एक नहीं है। सर हाँ इनफाइनाइट पॉइंट तो है, प्रत्येक नेबरहुड में आएंगे नहीं आएंगे, सर आएंगे, तो बस लिमिट पॉइंट हो गया, क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। तो 1 इस सेट के अंदर ना होते हुए भी, 1 इस सेट के अंदर ना होते हुए भी लिमिट पॉइंट बन रहा है। अब आप बता दो 5 के लिए, बस आपका काम ये 5 के लिए। अब बता दो आप 5 के लिए, सर 5 के लिए बनेगा ऐसे, तो जैसा आप कह रहे हो वैसे बनेगा साहब, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे नहीं बनेगा, जैसे डेफिनेशन कह रही है ऐसे बनेगा। ये बोलो कि सर जैसे आप कह रहे हो, इसका मतलब तो आपको शंका है अभी भी कि सब जैसा आप कह रहे हो बनेगा। आप डेफिनेशन के पास जाओ और ये बोलो डेफिनेशन जैसा कह रही है सर वैसा हो रहा है, और सर डेफिनेशन ऐसा कहा ऑलरेडी होल्ड हो गया, तो दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, बात समझ आई। तो देखो ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 5, नेबरहुड बढ़ाओ तो कोई भी छोटे छोटे और बड़े से बड़ा बनाओ, तो 5 से आप पीछे जरूर जाओगे, और यहां पर आपका 5 से पीछे जाने पर 5 माइनस एप्सिलॉन से 5 के बीच में इस सेट के कितने पॉइंट आ जाएंगे, हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट। बड़े से बड़ा लोगे तो हो सकता है पूरा पूरा सेट आ जाए, और बड़ा लोगे तो हो सकता है पूरा सेट आ जाए इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में। तो लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट तो हमेशा मिलेंगे क्योंकि इससे पीछे जाओगे। सर ये पॉइंट छूट जाएंगे, आगे वाले छूट जाने दो। इनफाइनाइट पॉइंट आए कि नहीं आए, एवरी नेबरहुड में आए कि नहीं आए, सर आए। इनफाइनाइट आए, सर इनफाइनाइट भी आए, बस तो लिमिट पॉइंट बन गया। क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। तो 1 भी बन गया और 5 ही बन गया। सर ऐसे तो कोई भी संख्या बन जाएगी, ऐसे कैसे बन जाएगी साहब, आप कहने से ऐसे कैसे बन जाएगी। हम बैठे नहीं इधर, देखो इधर, ये रहा 1, ये रहा 5। सर ऐसे तो हम 5 साइड मान लो 5.5 ले लेंगे, ले लो सर 5.5, और सर हमने नेबरहुड बना दिया, ये बना दिया सर। तो सर देखो इसके अंदर ये पॉइंट आ गए, बिल्कुल आ गए, तो सर लिमिट पॉइंट बन गया। भाई कैसे बन गया लिमिट पॉइंट, कैसे बनेगा भाई लिमिट पॉइंट। सर देखो हो तो रहा है, इस नेबरहुड में हो रहा है, मैं एग्री करता हूं। क्या एवरी नेबरहुड में हो रहा है, क्या आपने सभी में चेक किया, सर सभी में चेक नहीं किया, तो फिर अच्छा सर ऐसा था क्या, ऐसा ही था। इसका मतलब आपको इस 5.5 का नेबरहुड बनाना है, तो मैंने बना दिया 5.5 से इसके बीच में ये छोटा नेबरहुड, एप्सिलॉन को छोटा करके, जैसे मान लो आपने लिया 5.5 माइनस में 1/100 और 5.5 प्लस में 1/100, और ये आपका 5 से अब सफिशिएंट दूर रह जाएगा। सेट के इनफाइनाइट पॉइंट तो वो दूर की बात, एक पॉइंट भी नहीं फटक पाएगा पास में, बात समझ में आई। तो इनफाइनाइट पॉइंट तो वो दूर की बात, एक भी पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं आ पाएगा। तो 5 से बाहर का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। सर 5 से जस्ट आगे है ना वो बनेगा, नहीं बनेगा वो भी। 5 से जस्ट आगे और 1 से जस्ट पीछे वो भी नहीं बनेगा। ये लो साहब, ये रहा 1, ये रहा 5। सर 5 से जो जस्ट आगे वो आपको पता है नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी पॉइंट है वो रियल लाइन में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये रखता है कि जो भी पॉइंट है आपका 5 प्लस, जितना छोटा 5 प्लस, उसके और 5 के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस मिलेगा, और उस डिस्टेंस को लेकर उसका कर दो आप आधा कर दो, या उसका 10वां हिस्सा कर दो, और उतने का नेबरहुड बना दो। ये लो साहब, तो इस सेट के अंदर तो जा ही नहीं पाएगा, इसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगा। लेकिन 5 के साथ क्या घटना हो रही थी, क्योंकि 5 से जैसे ही थोड़ा पीछे हट रहे थे सेट में आ जा रहे थे, इस कारण से 5 में और 1 में लिमिट पॉइंट बन रहे थे। तो ये मत सुनो फिर 5 से आगे वाले में शेप कंसेप्ट अप्लाई होगा, नहीं होगा। 5 और 5 से आगे के जस्ट नंबर में
इनफाइनाइट नंबर बीच में है, उनका कर दो आप, उस डिस्टेंस का कर दो आप 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 50वां हिस्सा, आधा हिस्सा, उतने का नेबरहुड फ्रेम कर दो, इंटरसेक्शन में एक भी पॉइंट नहीं आ पाएगा। बात समझ आई? तो इसका ना तो आपका 5 से आगे का पॉइंट बनेगा, ना 5 से पीछे बनेगा। तो इसके ड्राइव साइड क्या बनेगा इसका? 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर 1 और 5 को इंक्लूड करते हुए क्लोज सेट हो गया। अब ये बात तो आप समझ के बता दो कि क्लोज सेट होगा या नहीं होगा, बताओ फटाफट। सर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सर ये तो 1 है, इधर नहीं आ रहा, ये 5 है, इधर नहीं आ रहा, तो ये लिमिट पॉइंट तो बन रहे हैं लेकिन सेट के अंदर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसके इंटीरियर पॉइंट अपन ने फाइंड किए थे ओपन सेट का, यही आता है। 1 और 5 को चेक करते नहीं है, अंदर के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बना आपका 1 से 5 का ओपन इंटरवल। क्या ओपन सेट है क्या? बिल्कुल ऐसा, इंटीरियर पॉइंट क्या है? सेट के बराबर। अब मैं आपसे पूछता हूं इसके कितने ही बना लो, मैं पूछ देता हूं कि बताओ ए से बी ओपन, तो आप अगर सर इसका आएगा क्लोज ए से बी, क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। इसके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे ए से बी। और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, इसको मिटा के। इनकी बना लो कितने, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, खूब बना लो चाहे आप। मैं पूछूं आपसे, बताओ भाई ए से बी बताओ, तो आप कहोगे सर ये अपना जो है ड्राइव सेट, ये तो बनेगा, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, क्योंकि ये तो बनी बन जाएगा, और ए तो है, ये तो बन ही रहा था पहले, नॉट इंक्लूड था तब भी बन रहा था, तब भी बनेगा। सर क्लोज, क्लोज तो नहीं है सर। इंटीरियर पॉइंट, सर इंटीरियर पॉइंट में ये भी छूट जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं। ए से बी ओपन, सर ओपन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट का सेट सेट के बराबर नहीं है, ना तो क्लोज है ना ही ओपन है। देख लो, तो जो ये बात कहते थे आप नॉट क्लोज इंप्लाइज ओपन, ये बात रॉन्ग है। फिर दोबारा दिख गई आपको अच्छे से। फिर आप देखो, अब इधर ले लो आप ए, इधर ले लो आप बी, इसका दोबारा क्या बनेगा? क्लोज इंटरवल। ये क्या होगा आपका? क्लोज नहीं होगा। ये क्या होगा आपका? इंटीरियर पॉइंट ए से बी, ओपन होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ आई? तो ये सारी बात हो गई, दोनों तरफ से ओपन हो गया। अब दोनों तरफ से क्लोज ले लो चाहे आप, दोनों तरफ से आपने क्लोज लिया, तो इसका भी ये बनेगा खुद। अब की बार ये क्लोज बन जाएगा, सारे के सारे पॉइंट जो लिमिट पॉइंट बन रहे हैं सारे के सारे सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये बात यहाँ पर क्लोज बन जाए। अच्छा, यहाँ पर कंटेनमेंट चेक होता है। कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर ये इसके बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, गलत फहमी। जैसे वो अपना डी ए बराबर कह दिया, भाई आ रहा था, वो बच्चे कहते सर कैसे बन गया क्लोज? तो बराबर किसने कहा था बराबर होना चाहिए? सब सेट होना चाहिए एक का। तो सर बराबर किस में होता है? इंटीरियर पॉइंट के सेट में, इंटीरियर ए बराबर ए। तो डेफिनेशन भूलोगे ना, नए नए चमत्कार करोगे, एक नहीं नए नए बहुत सारे। इंटीरियर पॉइंट ए से बी, ये लो साहब, अब देख लो, क्लोज है ओपन नहीं है, क्लोज है आपका ओपन नहीं है, क्लोज नहीं है ओपन भी नहीं है, तो कोई निष्कर्ष नहीं है आपका कि क्लोज नहीं होगा तो ओपन होगा। ये कॉम्प्लीमेंट में हमेशा कंक्लूजन होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात ये आपकी सारी इससे संबंध। अब एक क्वेश्चन और करो आप, एक क्वेश्चन और करो और बताओ, ये मैं सेट लिख रहा हूं 1/m प्लस में 1/n, और ये n और कॉमा m जो दोनों है नेचुरल नंबर में लाई कर रहे हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ कि इस सेट के लिमिट पॉइंट क्या होंगे। ये सेट क्या है? 1/m प्लस में 1/n टाइप के जितने भी नंबर हैं जहां पर m और n दोनों ही नेचुरल नंबर में वेरी कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है इस सेट के लिमिट पॉइंट क्या क्या होंगे, बताओ शाबाश। बताओ, सोचो। समझ लिया? सर सोचा नहीं जाता ऐसे तो। सर कोई जड़ी बूटी है क्या इसकी? कि कोई जड़ी बूटी बता दो साहब, कि जड़ी बूटी हमें मिल जाए एक बार और इस पर लगा दें। कोई जड़ी बूटी नहीं है। आपको सेट देखना पड़ेगा, सेट के पॉइंट देखने पड़ेंगे, सेट के पॉइंट की नेचर देखनी पड़ेगी, उनके साथ क्या घटित हो रहा है देखना पड़ेगा, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सब शॉर्ट ट्रिक लगा दो। शॉर्ट ट्रिक में कितनी बना दूंगा? एक क्वेश्चन की बना दूंगा, 10 की बना दूंगा, 1000 की बना दूंगा। कोई नया क्वेश्चन आ गया फिर दोबारा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कह दूंगा 1/n का रट लो, 0 होता है, रख लिया साहब। फिर कोई नया कंसेप्ट आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
कि साहब अब इसमें क्या करें, उसका तो रख लिया, अब इसका क्या करें, बात समझ भाई। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले मान लो मैं m को फिक्स कर देता हूँ, m को मैंने डाल दिया 1, पहले सेट को बता रहा हूँ मैं सेट कैसा है, सुनो ना। तो मैंने m को डाल दिया 1, तो ये बन गया 1 प्लस में 1 बाई n, और n को भी आपको वेरी कराना है। तो फिर दोबारा आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा साहब, ये बनेगा 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1 बाई 2, 1 प्लस में 1 बाई 3, इस प्रकार से ये पॉइंट आएंगे इस सेट के अंदर। और भी पॉइंट आएंगे, कौन कौन से, m को मैंने फिर डाल दिया 2, क्योंकि m भी वेरी कराना है, तो ये बन गया आपका 2 प्लस 1 बाई n, सॉरी 1 बाई m था तो 1 बाई 1, तो ये बन गया आपका 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n, ठीक है, क्योंकि आपका m कहाँ है, नीचे है, m प्लस 1 बाई n नहीं है आपका, 1 बाई m प्लस 1 बाई n। तो आपका n कहाँ पर है, नेचुरल नंबर में, ये लो साहब, वेरी करा दो n को भी, तो क्या जाएगा आपका 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस में 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, इस प्रकार से चलता रहेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इस प्रकार से फिर m बराबर 3 डालोगे तो फिर बनेगा 1 बाई 3 प्लस में 1 बाई n, n बिलोंग्स टू n, और इस प्रकार से आप यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, और इस प्रकार चलेंगे। ये सारे के सारे जितने पॉइंट है, जितने भी ये सारे के सारे सेट के अंदर बैठे हैं, ध्यान रखना, इसको खोल के दिखाया है बस आप सामने। अब इसमें सबसे पहले ये कलेक्शन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब आप बताओ कि ये कलेक्शन जो आपका 1 प्लस 1 बाई n क्या लिमिट पॉइंट देता है, दिख रहा है ना, 1 के पास एक कलेक्शन बनेगा, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट 1 बनेगा, बनेगा लिमिट पॉइंट 1, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि मैंने आपको ये पहले अलग से एक्सप्लेन करके बताया था, जो कि सेट के अंदर बैठा लिए। ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n, ये तो जाएगा 0 की तरफ, 1 बाई 2 के पास जाकर बनेगा क्लस्टर, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई n का लिमिट पॉइंट क्या होगा, अभी एक्सप्लेन किया पहले, इसलिए एक्सप्लेन किया था वो। तो इसका 1 बाई 2 बनेगा, इस वाले का 1 बाई 2 बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा, उसका 1 बना, इसका 1 बाई 2 बना, इसका दिख रहा है साहब 1 बाई 3 प्लस 1 बाई n क्या बनेगा, इसका साहब 1 बाई 3 बनेगा, m बराबर 4 डालेंगे तब क्या बनेगा साहब 1 बाई 4 लिमिट पॉइंट बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, m बराबर 5 डालने पर जो बन रहा था वो साहब 1 बाई 5 बनेगा। बासिम भाई इस प्रकार से ये आपके सारे बनेंगे 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 5, और क्या बनेगा, और देखो ये दोनों m और n धीरे धीरे आपके लार्ज हो रहे हैं, और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है आपका धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो 0 के पास भी, क्योंकि आपका m भी वेरी कर रहा है, n भी वेरी कर रहा है, ये तो मैंने आपको m फिक्स करके आपको बता दिया, 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3, इस प्रकार से आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। आप देख लो धीरे धीरे आपका ये 1 बाई 2, 1 बाई 3 ये आपका धीरे धीरे स्मॉल होता जा रहा है, ठीक है। इधर आपके जो नंबर है आगे की तरफ ये भी स्मॉल होते जा रहे हैं 1 बाई 4, तो धीरे धीरे आपके दोनों नंबर आपके जो है 1 बाई m भी आपका 0 के पास जा रहा है, 1 बाई n भी आपका 0 के पास जा रहा है, तो 0 के पास भी क्लस्टर बन रहा है, 0 के पास भी क्लस्टर बन रहा है, इनके पास तो बड़ी बन रहा है, और 0 के पास भी क्या बन रहा है, क्लस्टर बन रहा है। तो 0 के प्रत्येक नेबरहुड में भी सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, इसके प्रत्येक नेबरहुड में 1 के नेबरहुड में भी इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, इसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, इनके अलावा कोई भी पॉइंट लोगे तो वो सफिशिएंट डिस्टेंस पर होगा, ऐसा नेबरहुड आप बड़ी आसानी से बना दोगे जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आएंगे। तो बोलो क्या क्या बने लिमिट पॉइंट, आप बताओ। तो लिमिट पॉइंट आपके क्या बने, तो लिमिट पॉइंट बने सर ये 1 भी बना, 1 बाई 2 भी बना, 1 बाई 3 भी बना, 1 बाई 4 भी बना, इस प्रकार से सारी चीजें बनी, और साथ में कौन बना, 0 भी बना साहब, 0 भी बना। तो ये बने इसके लिमिट पॉइंट का सेट। कितने लिमिट पॉइंट आए, इनफाइनाइट, कितने हैं ये, इनफाइनाइट। तो किसी सेट के लिमिट पॉइंट की संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है, खूब सारी, ये भी इनफाइनाइट थे, ये भी इनफाइनाइट थे, बोलो। तो इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, ये सारे लिमिट पॉइंट बनेंगे, ध्यान देंगे ना क्या हुआ है। ये एग्जांपल आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया था, अब इसको मैं दोबारा थोड़ी बताऊंगा कि वन लिमिट पॉइंट कैसे बना, देखना थोड़ी देर पीछे बताया ये आपको। धीरे धीरे 0 के पास क्लस्टर बन रहा है, क्योंकि 0 के पास ही बहुत नंबर डेंस हो जा रहे हैं, बहुत पास पास नेबरहुड बनाओगे इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, तो 0 भी आपका लिमिट पॉइंट है। तो अब ये मैं मिटा देता हूं और लिख देता हूं इसके लिमिट पॉइंट क्या है और क्या इसका आंसर होगा, बताओ। मजेदार चीज है, अब धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। और इसलिए मैंने कहा था पुराना क्वेश्चन नहीं समझोगे तो नए क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी, एक करोगे दूसरे पर, दूसरा करोगे तीसरे पर, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से बचने का समाधान ये कंसेप्ट समझो। तो सर इसके ड्राइव्ड सेट आया 1 बाई n टाइप के जितने भी एलिमेंट थे, n बिलोंग्स टू n, ये भी आया, यूनियन 0 भी आया, ऐसे लिख सकता हूं इस बात को,
1 बाई का मतलब n को वेरी कराओ, 1 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, 1/4 आ गया, 1/5 आ गया, 0 भी आया है, 0 भी लिमिट पॉइंट बड़ा है। ये सारी बात से भाई ये क्लोज है क्या? बताओ क्लोज है क्या? क्या सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर लाई कर रहे हैं? ये 0 सेट के अंदर होगा क्या? ये बता दो आपको मुझे। ये 0 कभी भी सेट के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये क्लोज सेट नहीं है, सारे लिमिट पॉइंट सेट के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा साहब इंटीरियर पॉइंट बताओ, कोई भी पॉइंट उठा लो इसके अंदर से, उसका जैसे आप नेबरहुड बनाओगे ये बनेगा, इसके अंदर आएंगे रैशनल भी और इरेशनल भी, जबकि सेट के अंदर सारे के सारे हैं रैशनल नंबर। पी अपॉन क्यू प्लस पी एल्फा अपॉन बीटा, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, दोनों रैशनल नंबर का सम भी रैशनल। और यहाँ पर आपके इंटरवल में इनफाइनाइट इरेशनल भी आएंगे, वो कभी यहाँ पर कंटेन हो नहीं सकते। तो ये पूरा नेबरहुड कभी कंटेन हो नहीं सकता। किसको चेक कर रहा हूँ? किसी भी पॉइंट में इंटीरियर पॉइंट। कईयों को लगता है लिमिट पॉइंट दोबारा चेक करने लग गई, नहीं, इंटीरियर पॉइंट। तो ये आपका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, फाई आएगा, फाई। तो देखो लिमिट पॉइंट बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन इंटीरियर पॉइंट कोई भी नहीं बन रहा। लेकिन अच्छा एक बात आप देखना यहाँ पर जितने भी एग्जांपल सभी में, कि जो इंटीरियर पॉइंट बन गया उसको चेक करना, लिमिट पॉइंट हमेशा बना के नहीं बना, चेक करना उस बात। जो इंटीरियर पॉइंट बन गया वो लिमिट पॉइंट हमेशा बढ़ता है नहीं बढ़ता, चेक करना इस चीज को आप हमेशा। अच्छा निष्कर्ष निकलेगा आपके सामने। अच्छा ओपन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ साहब, क्योंकि इंट ए के बराबर नहीं है। तो ये आपके सामने ये एग्जांपल हुआ जिसके अंदर क्या हुए, बहुत सारे लिमिट पॉइंट बने, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट बने। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा अब आप एक चीज देखो कि कुछ जगह अपने लिमिट पॉइंट फाई आए थे, तो अब आप मुझे ये बताओ कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए क्या मैं कोई कंडीशन बता सकता हूं आपको? अच्छा आपने एक चीज देखी होगी कि इनफाइनाइट सेट है, ये डज नॉट इंप्लाई कि एग्जिस्ट करेगा लिमिट पॉइंट। इनफाइनाइट सेट में हमेशा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे कोई जरूरी नहीं है। सर कैसे जरूरी नहीं है? एग्जांपल लिया आपने नेचुरल नंबर, कोई लिमिट पॉइंट मिला था? नहीं मिला, तो ये बात सही हुई कि नहीं हुई? इंप्लाई नहीं करता ना, ठीक है। तो अब देखो, अब बताओ बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट क्या ये इंप्लाइज करता है कि एग्जिस्ट करेंगे लिमिट पॉइंट हमेशा? मतलब कुछ ना कुछ लिमिट पॉइंट मिलेंगे, बताओ सोच से, बताओ बताओ। बताओ भाई, इनफाइनाइट सेट डज नॉट इंप्लाइज एग्जिस्ट लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप सामने नेचुरल नंबर है, कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलता, इसके लिमिट पॉइंट होते हैं 5 नेचुरल नंबर के, कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बाउंडेड सेट बताओ होता कि नहीं होता? नहीं होता। एग्जांपल तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डज नॉट इंप्लाई, नहीं करता इस बात को इंप्लाई। एग्जांपल सर वो यहां पे कोई भी फाइनाइट सेट लिख दो और बाउंडेड होता है। फॉर एग्जांपल आपने दिया 1 2 3, बाउंडेड है कि नहीं है? बिल्कुल सर बाउंडेड है। हमेशा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकता है। और यहाँ पर आपके इनफाइनाइट में भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता श्योरिटी के साथ कि इनफाइनाइट सेट हमेशा लिमिट पॉइंट रखेगा, और ना ही ये बात हमेशा कह सकता कि बाउंडेड सेट हमेशा लिमिट पॉइंट रखेगा। ये बात समझ आई? अब सुनना बात को ध्यान से, इन दोनों बातों को एक साथ मिला दूं तो क्या होगा साहब? सोचो सोचो जरा सोचो, थिंक अगेन एंड अगेन। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे कि इनफाइनाइट सेट प्लस बाउंडेड दोनों को मैं एक साथ मिला दूं तो क्या लिमिट पॉइंट के एग्जिस्ट होने की श्योरिटी मिलेगी या नहीं? बताओ सोचो। कईयों को तो यही डाउट हो जाएगा सर ये बात एक साथ हो ही नहीं सकती होल्ड। वो या तो ऐसे विद्वान होंगे जिन्होंने पहले का कोई वीडियो देखा नहीं, या फिर शुरुआत में आज पहली बार इस वीडियो को प्ले करके जिन्होंने पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, बाउंडेडनेस का कंसेप्ट नहीं पता। किसी भी बात को आप यहाँ जो बोल रहा हूं उसको एक बार आप देखना, या तो कहीं ना कहीं पहले मिल जाएगी आपको, और या फिर यदि आपने पहले देख रखे हैं तो आपको तुरंत दिमाग में याद आ जाएगी। बोलो क्यों? कहीं इनफाइनाइट और बाउंडेड साथ कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? ये देखो ना, ये इनफाइनाइट भी और बाउंडेड भी है, सारे नंबर दो नंबरों के बीच में आ रहे नहीं आ रहे, और इसमें अंदर कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट है। बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं, 1/n था, बाउंडेड भी था, इनफाइनाइट भी था, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे। अब वो आपकी एक अलग बात है, ऐसे ऐसे डाउट आपको आते रहेंगे। तो साहब बहुत अच्छा काम है, आप ये समझना गलत दिशा में जा रहे हैं। ये सुनना, बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट जो है ना हमेशा एग्जिस्ट करेगा लिमिट पॉइंट, ऑलवेज, ऑलवेज एग्जिस्ट लिमिट पॉइंट। और इस
जो प्रॉपर्टी है इसको ये बोला जाता है बोल्जनो-वाइस्ट्राइस प्रॉपर्टी। इसको क्या बोला जाता है? बोल्जनो-वाइस्ट्राइस। ये थी आपकी बोल्जनो-वाइस्ट्राइस। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। एग्जिस्टेंस के बारे में बता देता है ये कि कोई भी सेट जो इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड है, चेक कर लो चाहे कितने एग्जांपल लिखे ना सब में चेक कर लेना। इनफाइनाइट है, बाउंडेड है, कितने सारे लिमिट पॉइंट मिले हैं देख लो आप। तो ये उस कंडीशन चेक करो कि ये यदि कंडीशन होल्ड हो रही है ना तो ड्राइव्ड सेट कभी एम्प्टी नहीं होगा। ये बात बता रही है कि यदि इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट, अच्छा ये देख लो इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है तो उसके बहुत सारे लिमिट पॉइंट मिले। वो 1/n वाला था, वो देखा था आपने 1/n वाला, n बिलोंग्स टू n, इनफाइनाइट भी है बाउंडेड भी है तो लिमिट पॉइंट भी मिला था। वो एक अलग बात है, लिमिट पॉइंट सेट के अंदर नहीं। वो एक अलग बात है, लिमिट पॉइंट सेट के अंदर नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट सेट प्लस बाउंडेड इंप्लाइज क्लोज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। वो एक अलग बात, आप कान बज रहे हो और ये सुन रहे हो, वो एक अलग चीज है, अलग विषय हो। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड हमेशा क्लोज होता है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल है माइंड में 1/n, इनफाइनाइट भी है बाउंडेड भी है, लिमिट पॉइंट ही मिला है लेकिन क्लोज नहीं है क्योंकि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर लाई कर ही नहीं रहा। बात समझ आई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गारंटी देता है। तो लिख देता हूं मैं इसको, यहां पर पूरा स्टेटमेंट इसका नोट लिख के, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है आर का, हैज एट लिस्ट वन लिमिट पॉइंट, एट लिस्ट वन लिमिट पॉइंट, और साथ में लिख देता हूं इन आर, क्योंकि कई बार यदि इसको बाद में छोड़ दूंगा तो आप सोचोगे हमेशा लिमिट पॉइंट मिलता है सेट के अंदर। कोई जरूरी नहीं कि वो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर मिले, लेकिन लिमिट पॉइंट जरूर मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का, ये जो बात बोली है इन आर, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर ही मिलेगा। साहब क्लोज होने की चीज बताइए, नहीं, क्लोज होने के बारे में नहीं बताया। इस बात को ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन भी आएगा आप सामने, वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन आर, एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, क्लोजनेस के बारे में नहीं बताती है बोल्जनो-वाइस्ट्राइस। इसको बोलते हैं बोल्जनो-वाइस्ट्राइस प्रॉपर्टी, बोल्जनो-वाइस्ट्राइस थ्योरम। इसका अपने आप में पूरा प्रूफ है जिसमें हम नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखो इसको सही तरीके से देखा, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगी चीज। इनफाइनाइट सेट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट एंड लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करें। बाउंडेड सेट के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों को यदि मिला दिया ना एक बार तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि बट सेट नीड नॉट बी क्लोज, ये बात आप लिख लेना बगल जाए, क्योंकि आपको ऐसे आपके कान बजते हैं कई बार, ठीक है। और आप सोचते हो कि ये साहब लिमिट पॉइंट आपका सेट के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा भैया, कोई जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर हो। आप ऐसे ही दुखी मत हो जाकर इन चीजों को लेकर, बात समझ। बट सेट नीड नॉट बी क्लोज लिख दिया, ये बस आपको एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है और बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पर फ्रेम होते हैं। तो ये बात भी आपकी इससे संबंधित, ठीक है। तो ये आपने पूरा लिमिट पॉइंट का जो पूरा रेजोल्यूशन था वो आपने क्या देख लिया, पूरा कंसेप्ट देख लिया, ठीक है। तो इससे आगे की जो बातें हैं, ये लिमिट पॉइंट है, इससे आगे अपने इस लिमिट पॉइंट कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, इससे संबंधित कुछ और बातें करेंगे। इंटीरियर पॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी मैं साथ के साथ लिख दूंगा, ठीक है। क्लोजर के बारे में बता दूंगा। तो ये सारी बातें अपन करेंगे इससे आगे के वीडियो में डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना, इनको रिवाइज कर लेना, इससे आगे बातें अपन करेंगे। ये सब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।